आरजेडी मतलब रजवल्लम परिवार। अगर एकदम। रजवल्लम परिवार को साइड कर दिया तो आरजेडी का नवादा में कोई अस्तित्व कुछ नहीं। नहीं है। अरे ए टू जेड की पार्टी है आरजेडी। ए टू जेड की पार्टी है तो नवादा राष्ट्रीय जनता दल में किस जाति समाज धर्म के लोग नहीं हैं? क्या जरूरत पड़ी इनको लाने की? ये बीजेपी में थे, जेडीयू में गए, राष्ट्रीय जनता दल में आए, रालोसपा में जा रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ आप जाइएगा? किस जाति के लोग? कुशवाहा की नहीं है? आदरणीय बजरंग कुशवाहा जी वर्षों से 10 वर्षों से उनका संघर्ष चल रहा है नवादा में। कहाँ है आपका ध्यान है भाई? यही देखिएगा कि जहाँ से माल आएगा प्रभारी जी बता देंगे कि माल वाला पार्टी है तो यहाँ से माल खींचना है, उसको दे दीजिएगा टिकट। मतलब आप 2024 लोकसभा चुनाव का जो है रंगभेदी बच चुका है। आपको बता दें कि नवादा लोकसभा से आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को अपना सीएम बोल दिया है। और आपको बता दें जब श्रवण कुशवाहा को नवादा में आरजेडी से उम्मीदवार बनाया गया तो नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लम परिवार होता है। और वहाँ पे भगवती तेवर देखने को मिला क्योंकि विनोद यादव ने अपना एनआर जो है पहले ही कटा लिया था और राजवल्लम परिवार को फिर एक बार आरजेडी ने झटका दिया और श्रवण कुशवाहा को लोकसभा से जो है आरजेडी का उम्मीदवार बनाया। और हम नवादा लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग ले रहे हैं और तमाम ये अभी हम पौरा गांव में हैं। और देखिए पौरा गांव के जो है ये श्रवण कुशवाहा का पंचायत है जहां से उनकी पत्नी जो है 16 से 21 का मुखिया का कार्यकाल संभाली। उसके बाद पप्पू यादव है और पप्पू यादव की जो पत्नी है जेल से रहते हुए श्रवण कुशवाहा की पत्नी को चुनाव में मुखिया के चुनाव में हराया है। और सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी। जी स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहिएगा जिस व्यक्ति को आप चुनाव हराए मुखिया में लोकसभा का उम्मीदवार बन गए, क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि वो हारा बेचारा, बहुत बढ़िया बात हुआ कि यहाँ मुखिया का चुनाव हार गया और उसके बाद एमपी का टिकट मिल गया। लक्की ड्रॉ लग गया। एकदम लग गया। अच्छा तो आप पप्पू यादव जी हैं, यादव समाज नवादा का, क्या श्रवण कुशवाहा को एक्सेप्ट करेगा आरजेडी से? अब तो हम पहले आरजेडी के जो बड़े नेता लोग हैं, विभा देवी हैं, प्रकाश वीर हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं आरजेडी के, पहले वो एक्सेप्ट करेंगे तब ने हम लोग करेंगे भाई। अच्छा नवादा में कहा जाता है कि आरजेडी मतलब रजवल्लम परिवार। अगर रजवल्लम परिवार को साइड कर दिया तो आरजेडी का नवादा में कोई अस्तित्व कुछ नहीं है। तो इस बार क्या देखने को मिलेगा 24 का चुनाव में? क्या देखने को मिलेगा? जो एमएलसी मिला था वही लगता है मिलेगा। जो एमएलसी का हाल हुआ था वही मिलेगा। हाँ। इस बार रजवल्लम परिवार का ही जय जयकार होगा। एकदम होगा। तो आप लोग का किधर मन है? बस जने से वो राजवल्लभ जी के कोई न कोई आइवे करेगा। तो कोई ना कोई आएंगे तो आप उन्हीं के साथ हैं। एकदम। अच्छा लालू जी और तेजस्वी जी टिकट देके भेजाएं तो आपका तो अधिकार उतना दूर नहीं जानते हम लोग। हाँ? उतना दूर नहीं जानते हैं। हम लोग बगल में है, बगल के नेता है, उतना बड़ा काम हम लोग को नहीं है। उतना बड़ा नहीं उतना बड़ा नहीं। हम लोग टिकट लावे जाएंगे तो पहचान बनेगा, है कि नहीं? हम लोग तो मुखिया हैं, पैक्स हैं और यही है। मतलब जो भी है आपके लिए रजवल्लम ज्यादा भी है, रजवल्लम परिवार ही है। हाँ बस। तो कैसे होगा 24 का चुनाव? क्या मान ले कि महागठबंधन जो है नॉमिनेशन से पहले चुनाव यहाँ नवादा हार गया? महागठबंधन हमको लग रहा है कि फिर निर्दलीय वही होगा जो एमएलसी में हुआ है। एमएलसी वाला हाल खेला चलेगा। अच्छा वोट हमारे पास है और वोटवा दे देंगे दूसर के। आपके पास है 50,000 वोटे, 1 लाख वोटे और 2 लाख 3 लाख वोट दूसर को कैसे दे देगा? आपको क्या दे देगा? अच्छा बताइए, कौन का चुनाव हारे तो एमएलसी का कैंडिडेट बने, एमएलसी का चुनाव हारे तो लोकसभा का कैंडिडेट बन गए। यानी अथी हो गया, सेट हो गया गोटी। यानी मान के चलिए यहाँ नहीं तो यहीं तक रह जाते ना। और अगर हार गए तो कम से कम आगे तो चला गया भाई, कभी एमएलसी कभी विधायक, है कि ना? क्या लगता है कि श्रवण कुशवाहा का इस बार क्या होगा? इस बार हाल क्या होने वाला है? जो बार बार हुआ है वही होगा, लगता है जो बार बार हुआ है वही होगा। अच्छा आप लोग जो आरजेडी के जो ऊपर से निर्देश मिला जो कैंडिडेट, तो क्या आप लोग को स्वीकार है? हम लोग तो आरजेडी का मतलब यहाँ बताए ना कि राजवल्लभ जी। आरजेडी का मतलब राजवल्लभ जी। आरजेडी का मतलब राजवल्लभ जी। देखिए हमारे साथ पौरा के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और मुखिया पति भी हैं। और आपको बता दें कि ये जो है श्रवण कुशवाहा की पत्नी को जो है मुखिया के चुनाव में हराए हैं। और ये इनका कहना है कि आरजेडी का मतलब नवादा में राजवल्लभ परिवार मतलब रजवल्लम परिवार का जो दिशा निर्देश होगा उसको आप मानिएगा? एकदम मानेंगे, पगड़ी बांध के, एकदम मुरेठा बांध के जो कह देंगे वो होगा, एकदम वही होगा। बाकी सरपंच जी का चुनाव फिर हमको तो हम कह रहे हैं कि बस आरजेडी मतलब हम लोग मानते हैं राजवल्लभ प्रसाद। लालू यादव को नहीं मानते? नहीं। देखिए क्या जी क्या कहिएगा? 24 लोकसभा चुनाव है, क्या कहिएगा? महागठबंधन हार चुकी है यहाँ,
हाँ? महागठबंधन यहाँ चुनाव हार चुकी है। कैसे हार चुकी है? अरे ए टू जेड की पार्टी है आरजेडी। ए टू जेड की पार्टी है तो नवादा राष्ट्रीय जनता दल में किस जाति समाज धर्म के लोग नहीं हैं? क्या जरूरत पड़ी इनको लाने की? ये बीजेपी में थे, जेडीयू में गए, राष्ट्रीय जनता दल में आए, रालोसपा में जा रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ आप जाइएगा? किस जाति के लोग? कुशवाहा की नहीं है? आदरणीय बजरंग कुशवाहा जी वर्षों से 10 वर्षों से उनका संघर्ष चल रहा है नवादा में। कहाँ है आपका ध्यान है भाई? यही देखिएगा कि जहाँ से माल आएगा प्रभारी जी बता देंगे कि माल वाला पार्टी है तो यहाँ से माल खींचना है, उसको दे दीजिएगा टिकट। मतलब आप भी मानते हैं कि आरजेडी जो है टिकट बेचता है? आप भी इस बात को मान रहे हैं? माल आरजेडी बेचे नहीं, जो बीच के उनके प्रभारी जी हैं, बहुत नामी प्रभारी जी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए वो इसी चलते में इनको लगाए हुए हैं कि थोड़ा सा माल खिंचा जाए कहीं से। और इस बार वो लगे हुए हैं कि इनको पूरी तरह से नवादा में दुरुस्त कर देना है कि बेचारा मुखिया क्या बाडो लायक नहीं रहे हैं। मुखिया हार ही चुके हैं, एमएलसी हार ही चुके हैं, अब एमपी का ख्वाब देख रहे हैं। कहीं से ख्वाब देखने नहीं देंगे। यहाँ नवादा में सीधे राजबल्लभ यादव और बीजेपी के बीच में लड़ाई होने जा रहा है। श्रवण कुशवाहा कहीं नहीं है। 50,000 1 लाख वोट आ जाए वही बहुत है। अपना समाज का वोट उनको मिलेगा, यही बहुत मतलब है। श्रवण कुशवाहा चर्चा में भी नहीं है? चर्चा में भी नहीं है। जिस समय से बात चल रहा था हम लोग बार बार पार्टी को कह रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि यहाँ से वैसे व्यक्ति को दीजिए जो पार्टी का वफादार सिपाही हो, जो पार्टी के किसी जाति धर्म के लोग हों, इससे कोई दिक्कत नहीं। ए टू जेड की पार्टी बनाइए, लेकिन एक व्यक्ति को ए टू जेड मत बनाइए। एमएलसी को इन्हीं को दे दिए, एमपी इन्हीं को दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? मुखिया यही लड़ेंगे, एमएलसी यही लड़ेंगे, एमएलए यही लड़ेंगे, एमपीएल। आप देखिए चर्चा ये भी है, ये कह रहे हैं कि अगर इसमें नहीं जीते तो अब विधानसभा लड़ेंगे। अरे गॉड फादर हो गए आरजेडी के, गॉड फादर लालू यादव हैं। अब लालू यादव को पता नहीं कौन लोग ऐसे निर्देश लालू कर रहे यादव हैं। को तो भेज दिए नीचे सिपाही बन के, जाओ सरपंच जी आप लड़िए नवादा से। वैसे व्यक्ति को हम आपका लोग क्या कहना है इस पर? इस पे हम लोग का यही कहना है, ऐसे दल बदलू को और ऐसे व्यक्ति को हम लोग कदापि एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से पार्टी के लिए जो संघर्ष किए हैं, राजबल्लभ यादव एक संघर्ष का नाम है। आप राजबल्लभ यादव परिवार के साथ हैं? राजबल्लभ या पार्टी के साथ है, लेकिन यदि पार्टी के प्रति जो वफादार है उनको टिकट नहीं देके दल बदलू को और जैसे तैसे को टिकट दीजिएगा तो जो पार्टी का वफादार सिपाही जो झंडा ढोया है, जो संघर्ष किया है, उसको हम लोग वोट करेंगे। और आदरणीय विनोद यादव जी इस चीज में लगे हुए हैं कि नहीं ठीक है, हमने मेहनत किया है, हम लोग उन्हीं के साथ 3 हैं। साल विनोद यादव का मेहनत बेकार हो गया। वो बेचारा बहुत क्षेत्र में घूमे थे। 3 साल राजबल्लभ जी यहाँ दशकों से 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। उनके बाद क्या किए? जो लोग थे, कुछ दबे कुचले लोग थे, उनको आवाज दिए। आप बताइए कहाँ से कहाँ आप लेके चले गए राजबल्लभ जी को? राजबल्लभ जी नवादा में एक स्तंभ है, एक धुरी है। जब पार्टी सत्ता से बाहर थी वैसे समय भी राजबल्लभ यादव अपना खूंटा गाड़ के कहीं डिगे नहीं, हिले नहीं, और आपके लिए जो है मरते रहे। अब आप क्या कर रहे हैं? दूसरे को छोटा छोटा प्रलोभन में बड़े लोग को जो है, अरे दतमन के फेर में गाछ को काट दीजिएगा, राजबल्लभ यादव को काट दीजिएगा आप? राजबल्लभ यादव गाछ है। राजबल्लभ यादव इस नवादा की धरती पे एक बट वृक्ष है। लालू यादव बिहार के जैसे नेता हैं, उसी तरह से राजबल्लभ यादव हैं। आप दीजिए ना भाई। अरे मतलब उसी अगर राजबल्लभ परिवार अगर साइड हो जाएगा आरजेडी, तो आरजेडी का मतलब नवादा में आरजेडी में साइड हो जाएगा, आप साइड लाइन कर दीजिएगा। अरे इतने वफादारी और कौन हो सकते हैं? बताइए अभी फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में क्या हुआ? इनके साथ 2-2 3-3 विधायक थे। लोग इधर से उधर, जिनके पास एक विधायक भी नहीं, वो भी भाग रहे हैं अपने आप। चेतन आनंद और कौन कौन भाग रहे हैं, नीलम देवी जी प्रहलाद प्रहलाद यादव भाग गए, अकेले भाग गए। बताइए राजबल्लभ जी जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, फिर भी अपने पत्नी को कह दिए कि नहीं जहाँ है वहाँ अडिग हैं, पार्टी का वफादार सिपाही बन के रहिए। और बेचारा कहीं हिले नहीं, कह दिए कि कहीं नहीं जाएंगे, टिकट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन ऐसे दल बदलुओं को मत दीजिए। मतलब पार्टी के वफादार सिपाही है राजबल्लभ परिवार के, जितने भी लोग हैं वफादार सिपाही है, फिर भी उनको मतलब इग्नोर काहे कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं लोग। यही है कि पता नहीं कौन लोग कान भर रहे हैं कि ठीक है भाई इनको कर दीजिए। अरे जो लोग पार्टी को अब तक जिंदा रखा है, ठीक है ए टू जेड की पार्टी बनाई है, पार्टी को जिंदा किसने रखा है? यादव और मुसलमान। MY की पार्टी थी, ए टू जेड की पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं बाप की पार्टी है, माँ और बाप की पार्टी है। ठीक है, माई और बाप सबकी पार्टी बनाइए, लेकिन ऐसे जो आए हैं टिकट ऐन वक्त पर आए हैं और टिकट दे दीजिएगा, तो जो माँ बाप सब दिन पार्टी को सींचा है वो कहाँ जाएगा? लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो रोड पे संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं, झंडा उठाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, रैली को सफल बनाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम तो देख रहे थे कि आज राजबल्लभ जी के ऑफिस में देख रहे थे 200-300 लोग जो ऐसी मातम में छाए हुए थे। मातम नहीं, अब कल जो है हम लोग का मीटिंग है और राजबल्लभ जी का जो पुकार है, हम लोग राजबल्लभ जी के साथ है। राजबल्लभ जी पार्टी को सींचे हैं, इसलिए नवादा में राजद का नेता, असली नेता राजबल्लभ जी हैं। ये सब आज हैं, इनको हारने दीजिए, ये हारने के बाद तुरंत भागेंगे। अरे हर टिकट आप ही को चाहिए। आप लोग राजबल्लभ जी के साथ हैं? राजबल्लभ जी जिनको भेज देंगे उनको हम लोग जिता देंगे। अच्छा मतलब जो बार बार तेजस्वी जी राजबल्लभ परिवार को
साइड कर रहे हैं, क्या कारण रहा? बस एक धक्का और देने की जरूरत है, एक धक्का बार बार दे देंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि राजवल्लभ की हैसियत क्या है। राजवल्लभ की हैसियत क्या है, या नवादा के यादवों की और दलित पिछड़ों और जो अगड़ों की जो राजनीति है, कैसे राजवल्लभ जी चलाते थे, सेट करते थे, सबों को मिलाकर कैसे चलते थे, उनको पता चल जाएगा। हाँ भाई, राजवल्लभ यादव कहा जाता है सब जात को लेकर चलते सब थे। जात को लेके चलते थे। जगजाहिर है, कौन लोग किस जात धर्म के लोग नहीं है, अगड़ा है नहीं, पिछड़ा नहीं है, दलित भाई, नहीं है, उनके महादलित पास नहीं है, जितना अकलियत लोग नहीं रहते है, हैं, सब जात के लोग रहते सब जात के लोग हैं, सारे लोग को लेके चलते थे। आवाज बताइए, इनको टिकट दे रहे हैं, आ रहे हैं एमएलसी में, इन्हीं को दे दिए, क्या मतलब है भाई? कह रहे हैं एक परिवार में सब कुछ नहीं दे सकते, तो उसी को एमएलसी में काहे दे दिए? एमएलसी हार गया तो एमपी काहे दे दिए? इतना बड़ा नेता हो गया। आप तो खुश नहीं रही है जी कि आपके पंचायत का व्यक्ति एमएलसी चुनाव लड़ रहा है, अरे उन एमपी का चुनाव लड़ रहा है, तो आप फिर इतना गुस्सा हो रहे हैं? हम उनसे पुराने आरजेडीएन हैं, हमसे बड़ा आरजेडीएन श्रवण कुशवाहा नहीं हो सकते हैं। दशकों से आरजेडी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पटना में, नवादा में जब होगा पार्टी का आह्वान, वहाँ हम लोग खड़ा होते हैं। कहाँ थे श्रवण कुशवाहा जी? दिखाइए तो इनसे 1 साल पहले एमएलसी के चुनाव के पहले एक तस्वीर दिखा दीजिए राष्ट्रीय जनता दल के संघर्ष में इनका। हम तो अपनी कई एक तस्वीर दिखा सकते हैं 10 वर्ष से। क्या जी, क्या कहिएगा इस बार, क्या होगा? इधर आइएगा, इस बार क्या होगा लोकसभा में? नवादा लोकसभा में क्या होने वाला है? राजवल्लभ परिवार के जीतेंगे इस बार लोकसभा में। राजवल्लभ परिवार जी। का है, लालू जी भेजे अपना सिपाही बना के श्रवण कुशवाहा को, तो आप राजवल्लभ जी कैसे मान रहे हैं? श्रवण कुशवाहा तो अभी आरजेडी के अथी ने हुए हैं, पहले तो राजवल्लभ यादव ही नहीं थे। पहले राजवल्लभ यादव थे, तो क्या लगता है कि श्रवण कुशवाहा जीतेंगे चुनाव? नहीं, इस बार नहीं जीतेंगे। हाँ? फिर एमएलसी वाला ही हाल होगा। एमएलसी वाला हाल होगा जी। आप लोग कैसे बोल रहे हैं एमएलसी वाला हाल? आपके पंचायत के हैं जी, पंचायत के है तो क्या है, मुखिया पंचायत रहे, उनकी पत्नी आपकी मुखिया अभी रही। तो हारे हैं मेरे पंचायत से मुखिया में। आप ही लोग हरा दिए हैं, हाँ, हम ही लोग तो हराए हैं। तो क्या फिर लोकसभा में क्या होगा? फिर हारेगा। फिर हारेंगे। यस। देखिए इधर, क्या भैया, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? कुमार। क्या होने वाला है अभी 24 लोकसभा चुनाव है नवादा में, क्या होगा? क्या होगा? विनोद यादव जीतेगा, निर्दलीय लड़े चाहे जैसे भी लड़े। आरजेडी के मतलब राजवल्लभ यादव। आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव। हाँ, तो लालू जी बना के भेज देंगे कि आरजेडी का मतलब श्रवण कुशवाहा। नहीं, गलत बातें हैं, हाँ? गलत। गलत कैसे है? हम लोग- सिंबल उनको मिला है, तो आप कैसे गलत बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग को एक ही चीज करना है कि आरजेडी के मतलब राजवल्लभ यादव। आरजेडी का मतलब हाँ। राजवल्लभ यादव। और जीतेंगे भी विनोद यादव। जीतेंगे भी विनोद हाँ। यादव। टिकट देने से क्या हो जाएगा? मतलब टिकट देने से वोट नहीं मिलता है? वोट क्यों नहीं मिलेगा? अब उनका समाज के तो उनका समाज के भी देगा, कुछ यादव समाज का भी देगा। ऐसे विनोद यादव भी खड़ा होंगे तो खाली यादव समाज का वोट नहीं देगा, अदर समाज का भी वोट देगा। पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, सभी मिल के ही देंगे, तभी ना विनोद यादव भी जीतेंगे। हाँ, लेकिन जीत विनोद यादव का होगा। जीत विनोद यादव। अभी हम पौरा पंचायत में हैं और आपको बता दें कि ये सारे जो है पौरा पंचायत के ग्रामीण और पौरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और पौरा पंचायत के मुखिया पति है पप्पू यादव जी थे। ये तमाम लोग जो है पौरा पंचायत के वासी हैं। और आपको बता दें कि इनके श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी जो है इस पंचायत से मुखिया रही है। और मुखिया के चुनाव में हराने वाले जो शख्स बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये जो है उनको जो है मुखिया का चुनाव भी उनकी पत्नी को यहाँ से हराया है। इनकी पत्नी भी जेल में थी और जेल से रहकर मुखिया को चुनाव हरा दी। उनके बाद जो है उसके बाद एमएलसी का कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद जब एमएलसी का चुनाव में भी श्रवण कुशवाहा को जो है हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने एक बार श्रवण कुशवाहा पर विश्वास जताया। A to Z की पार्टी के कहने, हमेशा अक्सर जो है तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहते हैं। इसी कारण जो समीकरण साधने के लिए नवादा से श्रवण कुशवाहा जो है कुशवाहा जाति से A to Z की पार्टी के कहने, हमेशा अक्सर जो है तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहते हैं। इसी कारण जो समीकरण साधने के लिए नवादा से श्रवण कुशवाहा जो है कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसको कोयरी जाति कहा जाता है। एक बात और हम कहना चाहते हैं, यहाँ मुख्य लड़ाई में विनोद यादव और बीजेपी रहेगी। मुख्य लड़ाई ये नहीं दोनों में है। श्रवण कुशवाहा तीसरे नंबर पे, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। हो सकता है चौथे नंबर पे भी चले जाएं। चौथे नंबर पे। चौथा गुंजन सिंह का नाम आ रहा है कि वो भी लड़ेंगे, अब बहुत ज्यादा दमदारी के साथ अगर हैं। गुंजन सिंह चुनाव लड़ते अगर आरजेडी से, तो स्थिति क्या होती? क्या दिक्कत है? हम लोग देते एक कलाकार हैं, लोकप्रिय व्यक्ति है, दल बदलू तो नहीं है, दल तो बदल नहीं रहे हैं। ये तो जहाँ है वहाँ रालोसपा में थे, वहाँ से चुनाव लड़े, हार गए, फिर जेडीयू में जा रहे हैं, वहाँ से बीजेपी में जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई? अरे नए व्यक्ति को भेजिए, फ्रेश व्यक्ति को भेजिए। जो फ्रेश व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति आ रहा है चुनाव में, हम लोग उनके साथ हैं कि नई पार्टी को जोड़िए। यहाँ विनोद यादव और बीजेपी में टक्कर है, ये लड़ाई में नहीं है। तो आप A to Z जो साधने का कोशिश किया गया, उसी में नवादा से श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया। अब देखना ये होगा
कि आखिर जो है आरजेडी का मतलब नवादा में राजबल्लम परिवार होता है। अगर राजबल्लम परिवार का जो बगावती तेवर चलता है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से विनोद यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नवादा लोकसभा के मैदान में उतर सकते हैं। अगर देखते हैं, अगर तेजस्वी यादव मनाने की कोशिश अगर राजबल्लम परिवार को कहेंगे, अगर राजबल्लम परिवार इस बात को मान जाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रवण कुशवाहा का जो है राह आसान होगा। अगर बगावती तेवर चलेगा, अगर विनोद यादव निर्दलीय मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो समीकरण होगा, समीकरण गड़बड़ बैठेगा और गड़बड़ बैठने से श्रवण कुशवाहा को जो है हार का भी सामना करना पड़ सकता है। बाकी नवादा लोकसभा के बारे में क्या सोचते हैं? नवादा में जो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया लोकसभा का, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी हम पौरा पंचायत के मुखिया जी के पास थे और ये मुखिया जी का दलान यहाँ पे सब नवादा लोकसभा के क्षेत्र थे। आप इन तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नवादा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जो है प्रतिक्रिया जो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।